लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हज के मामले में सरकार की ढीली-ढाली रवैया से इस प्रदेश नहीं देश के तमाम हमारे पसमानदा तबके के मुसलमान जो सबसे तादाद में हज का सफर करते हैं, उन सबको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पेशतर भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठकें करके सरकार को समय समय पर अवगत नहीं कराता है। और आज भी इसी सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने सबसे पहले ये कहा कि पिछली सरकारों ने हज आवेदन के लिए फॉर्म के पैसे लेती थी, हमने 300 वसूल करते थे पिछली सरकार, हमने वो फॉर्म फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा और कोई खर्चा नहीं, सब्सिडी की बात, सारी बात इनकी जितनी बातें हुई हज के मुताबिक सब निराधार रही। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि फॉर्म फ्री है तो 30 रुपये उसको किस बात के लिए वसूले जा रहे हैं, और दूसरा आपने ये कहा कि 1500 रुपये उसमें मिसलेनियस खर्चे जोड़ रहे हैं, तो 300 फॉर्म के पैसे और उसके बाद मिसलेनियस के एक हाजी पर 1500 रुपये, कुल मिला करके ये हो जा रहा है 2300 1800 हो रहा है। और जिस तरीके से इस बार जो हाजी जा रहे हैं, मुझे लगता है तकरीबन 80,000 के आसपास जा रहे हैं। अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 1800 पर हाजी ये अननेसेसरी का भार उन हाजियों पर लादा जा रहा है। तो कुल मिला करके अगर हम पूरे देश में सारे हाजियों का जोड़ते हैं, जो लोग अभी जिनका फॉर्म भर गए हैं, जो जाने तैयार हैं, तो तकरीबन 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार रुपये हमारे तमाम हाजियों से सरकार वसूल नहीं लूट कर रही है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी कि 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे इस देश के तमाम हाजी हजरात हज की यात्रा कर रहे हैं। तो सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा कि हाँ साहब फॉर्म फ्री, आपने उसका खूब हो हल्ला किया, उसका आपने श्रेय लिया, लेकिन बाद में अब जब खर्चे जुड़े जा रहे हैं, जब पहली किस्त जारी किया, अभी ये सरकार ने पहली जो किस्त जारी किया उसमें इन्होंने उसको उठा करके 1800 जोड़ दिया। तो मेरा मतलब ये है कि ये सरकार अपनी बात से क्यों पलटती है और हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग फीस और 300 फॉर्म को जो 300 फॉर्म के नाम पे दिया जा रहा है, जो सरकार कमिटमेंट था पहले से कि फॉर्म फ्री, तो 1500 मिसलेनियस और 300 जो फॉर्म के पैसे हैं, सरकार इसको हाजियों से ना वसूल करे और इस पैसे को छोड़े। इससे पहले जो है आपने काफी शिकायतें की, मामला है इसी तरह जो है हाजियों को काम करते। देखिए, इससे पहले इन्होंने हाजियों को फॉर्म भरने के लिए टाइम कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके जरिए जब भारत सरकार को अवगत कराया तो उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया डेट। उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने उनसे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने निवेदन किया सरकार को, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वक्त हम चाहते थे कि 31 जनवरी तक बढ़ जाए, लेकिन वो वक्त बढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों के साथ जो हज की यात्रा एक अहम फरीजा है मुसलमानों के लिए, इस यात्रा में लोग जाते हैं, सफर लिए जाते हैं, उनको तमाम पिछली सरकारें सहूलियतें देती हैं। और पिछली सरकारें जितनी जो पहले लोग क्या करते थे उन सरकारों में कि जितने कोटे होते थे, कोटा के से ज़्यादा हाजी जाने को तैयार रहते थे, इसलिए वो लॉटरी सिस्टम कराते थे। और लॉटरी सिस्टम में बड़े नसीब वाले जिनका आ जाता था, बड़े नसीब वाले समझते थे।
और बड़े अफसोस की साथ कहना पड़ा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश को कोटा मिला 31,180 का, और जिसमें से केवल 19,702 लोगों ने आवेदन किया है। अब सोचिए, हमको 31,180 का कोटा मिला और आवेदन करने वाले लोग हैं 17,702 लोग। अब ऐसे में 11,478 सीटें वापस जा रही सरकार को, अभी आवेदन नहीं कर पाए और वो निहत पे नहीं जा पा रहे हैं। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारे लोगों के साथ इस तरह की भेदभाव किया जाता है, जबकि 19 राज्यों में मुझे लगता है कि जो 19 राज्यों में ऐसे 12 राज्य हैं जहाँ पर अभी भी लॉटरी सिस्टम से चयन हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पूरी सीट 11,400 सीटें खाली जा रही हैं। होता है, इसका सारी चीज़ें से जो है गाड़ियाँ देना क्या इससे कोई भेदभाव है? निश्चित तौर से 1000% भेदभाव हमारे लोगों के साथ होता है, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में देश में आई है, तब से हज यात्रियों के तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी हज पे कोटा पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम लोगों ने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को अवगत कराया कि हज पे जाने वाले लोगों के लिए अच्छे होटल बुक कर लीजिए, तमाम गंदे बिस्तर, अच्छे खराब होटल, बिना एसी होटल, एसी खराब होटल, ऐसे तमाम दुश्वारियों का सामना हमारे हजियों को लगातार करना पड़ रहा है। हमने सोचा कि शायद इस बार पहले से आवाज़ लगाई जा रही, इस बार जागेगी, लेकिन सरकार की मंशा है कि हमारे हाजियों को परेशान करना। एक तरह से हमारे मुस्लिम समाज के एक बड़े जो उनका फरीजा हज का फरीजा है, उस पाक मुक़द्दस पे मक्का मदीना सपना देखते हैं, और उनका कहीं न कहीं सपना इस तरह शुरू होता जा रहा है। धीरे धीरे हाजियों की संख्या कम होती जा रही। सरकार की कुप्रबंधन की वजह से हमारे धीरे धीरे हाजियों की संख्या वो कम होती जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब मैं ये नहीं कहता, जब आप कुंभ का मेला आता है या आपके कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमारे लोग कभी किसी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उसमें शामिल होते हैं। वो मंत्री थे, पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है कि उन्होंने मुस्लिम होते हुए अब कुंभ के मेले को इतना सफलतापूर्वक उसका अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया कि मुसलमान छोड़िए, उसमें गैर मुस्लिम तमाम संतों ने, साधु संतों ने इस व्यवस्था की तारीफ की। तो जब आपके धर्म की बात आती तो हमारे लोग बराबर उस पर साथ देते हैं, और आपको कहीं दिक्कत न हो बराबर खड़े रहते हैं। लेकिन जब हमारे मामले आते हैं तो ये सरकार कहीं न कहीं से एक नफरती बात जो करती है, और हम लोगों से नफरत वाली बात कहीं न कहीं सच साबित होती है कि बात। देखिए पसमानदा मुस्लिम समाज जो इस देश के अंदर सबसे पहले मैंने इसको जन्म दिया, मैं इसका फाउंडर संस्थापक हूँ। पूरी दुनिया में कोई पसमानदा सब ना लेता था ना जानता था। इसकी शुरुआत मैंने 16 वर्ष पूर्व किया, संघर्ष करते करते आज यहाँ पर पहुँचे कि आज पसमानदा मुस्लिम समाज संगठित है। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए और करना पड़ रहा है कि हज पे जाने वाले अधिकतर पसमानदा मुस्लिम समाज, जो मुसलमानों को हिस्सा का 85% पिछड़ी जात के लोग पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, वो लोग सफ़र करते हैं। और अब भी अखिलेश यादव जी के साथ में है, और पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम लेकर के गुमराह करने का काम करती है। हमने अपने लोगों को इतना अवेयर कर दिया है, हमारे लोग इतना जाग चुके हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस मुलम्मे में और इस बहकावे में और इस जुमलेबाजी में हमारे लोग फंसने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ सरकारी मुसलमान मंत्री और नेता बैठे चाटुकार, वो भले चारों तरफ चक्कर मारे, कुछ भी हाथ पैर मारे, लेकिन पसमानदा समाज दस से बस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल रुख नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सरकार पसमानदा मुसलमानों का ही नुकसान कर रही है। और चाहे उनकी तमाम जो गरीबों की योजनाएं चलाएगी तो उसका लाभ पसमानदा मुसलमान पाता था, चाहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन फेलोशिप रही हो, चाहे वो सारी व्यवस्थाएं जो सरकार की व्यवस्था थी वो हो, उसमें
इसकी सारी व्यवस्था जैसे पूल की तरह वो जो है व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो विदेश मंत्रालय को सौंप दी। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, और हम उनको पत्र लिख के भेज भी रहे हैं। मेरी उनसे खास तौर से निवेदन है कि जो 1500 मिसलेनियस के नाम पे 300 फॉर्म फ्री पहले कह के फिर वो भरा जा रहा है, ऐसे में हम जोड़ते हैं तो पर वर्ग के 1800 रुपये और पूरा जोड़ते हैं जितने देश में जाने वाले लोग हैं, 40 लाख के ऊपर लोग हैं, तो ऐसे में सरकार को जोड़ते 25 करोड़ 30 लाख 36 हज़ार हमारे हड्डियों के बीच से वसूला जा रहा, टांका डाला जा रहा है। इसको बंद करे और जो वाजिब पैसे वो सरकार को